हेलो एवरीवन। आप सबका थिंक साइकोलॉजी में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं, सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं एमएपीसी असाइनमेंट्स के, है ना। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये एमपीसी 005 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिसर्च मेथड्स जो टॉपिक है, जो आपका मॉड्यूल है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम सॉल्यूशंस देखेंगे, ये सॉल्यूशंस काफी अच्छे सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ऐसे सॉल्यूशंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। पूरे मार्केट में आप कहीं भी चेक कर सकते हो ऐसे सॉल्यूशंस, पॉइंट वाइज आंसर्स विद कंक्लूजन, राइट। और बिल्कुल बुक से मैच करते हुए सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। पॉइंट्स भी इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो खुद से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स बुक से मैच करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, राइट। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वालों के लिए है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। वीडियो के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। और अगर आप लोग असाइनमेंट्स कर रहे हो तो डेफिनेटली डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, है ना। एमपीसी 001, एमपीसी 002, एमपीसी 003 और एमपीसी 004 के वीडियोस हमने डाल रखे हैं। तो वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आंसर्स बहुत यूनिक आंसर्स हैं। ठीक है, इससे बेस्ट आंसर आपको पूरे कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे या किसी और जहां से भी आप आंसर्स लिखते हो, कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेस्ट आंसर्स, है ना। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सीरीज होने वाला है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वालों के लिए। तो जो लोग प्रीवियस सेशंस वाले हैं, ठीक है, अगर आप लोग जनवरी 2024 एंड जुलाई 2023 सेशंस वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग वो पूरा सीरीज भी एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, राइट। आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो और वहां से आप पूरा वीडियोस या अपने आंसर्स जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो प्रीवियस सीरीज वाले इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि ये जो जिनके लिए वीडियो है वो सिर्फ जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वाले हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस सेशंस वाले हैं उनके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर एमपीसी 005 रिसर्च मेथड्स। ओके, सो ये देख सकते हो, ये आप ही का सेशन है ना, जिसका ये असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो और ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, राइट। तो क्वेश्चन पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, राइट। सेक्शन ए जो है वो 45 मार्क्स का है, जहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और तीनों क्वेश्चंस को आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो टोटल 18 क्वेश्चंस है और 18 के 18 क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस जो 15-15 मार्क्स के हैं, ठीक है, वो 1000 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, राइट। और उसके बाद सेक्शन बी जो आपका है वो 400 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन सी 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो सेक्शन ए जो 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है उसमें आपको कम से कम 5 पेज में लिखना होगा। ठीक है, अपने आंसर्स जो होंगे वो 5 पेज में ही लिखने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सैम्पलिंग, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मेरे वीडियोस में आपको क्या यूनिक मिलेगा, यहाँ पे मैं वीडियो के साथ साथ, मेरे आंसर्स के साथ साथ, मैं बुक में कौन से पेज नंबर पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा वो भी मैंने डाल रखा है, कौन से बुक में कौन से पेज नंबर पे। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 53 से 59 पे इसका आंसर आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सैम्पलिंग, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, है ना। तो आपको सैम्पलिंग को डिफाइन करना है और इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक डेफिनेशन डाल रखा है सैम्पलिंग का और सैम्पलिंग मेथड का, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 53 से 59, राइट। वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे जो आंसर्स है वो मोर देन 1000 वर्ड्स है। ठीक है, तो 1000 वर्ड्स से ज्यादा होने का क्या बेनिफिट है,
इसमें आप क्या कर सकते हो, आप आंसर्स को थोड़े से काट भी सकते हो, कुछ छाटना चाहते हो आप छाट भी सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करना चाहते हो देन ऑल्सो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है। सो आपको डिफाइन करना है सैम्पलिंग और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, डिफाइन कर रखा है मैंने सैम्पलिंग को। ठीक है, और अलग अलग डेफिनेशंस जो सैम्पलिंग के हैं, जैसे कि योंग का डेफिनेशन है, ठीक है, एंड गोड एंड हैट का डेफिनेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैकॉक का डेफिनेशन है, राइट। सो इन सब का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। फिर क्या क्या डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो सबसे पहले नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एंड दो होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हम देख रहे हैं, राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मैंने सैम्पलिंग मेथड मेंशन किए हुए हैं, राइट। कन्वीनियंट सैम्पलिंग है, ठीक है, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है, ठीक है, हैफेजार्ड सैम्पलिंग है। तो मतलब ये सारे सैम्पलिंग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है, एग्जांपल है, क्या क्रिटिक है इसके वो भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद दूसरा सैम्पलिंग मेथड जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड विच इज कोटा सैम्पलिंग मेथड, उसका भी डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस वो भी यहाँ पे मैंने डाल रखा है। फिर उसके बाद थर्ड सैम्पलिंग मेथड जो है वो है पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ सैम्पलिंग मेथड आता है दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो दोनों का ही मैंने डिस्क्रिप्शन, यूज और लिमिटेशन, राइट, या एडवांटेज और चैलेंजेस क्या क्या है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आंसर्स को एज इट इज लिख सकते हो, आप देख सकते हो कितने पॉइंट वाइज है आंसर्स, इससे बेस्ट आंसर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, बुक में भी बहुत पैराग्राफ फॉर्म में दे रखे हैं तो वो भी समझने लायक आंसर्स नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम के लिए पढ़ना तो आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे। तो आप देख सकते हो कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है यहाँ पे, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना, जिसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस, रिक्वायरमेंट, लिमिटेशंस, ठीक है, सारे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, जिसका भी डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, है ना, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, राइट। तो ये सारे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हो गए जो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, है ना। इम्प्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करने के, वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे कि एक्यूरेसी एंड जनरेटिविटी, राइट। ये एक इम्प्लीकेशन है सैम्पलिंग मेथड यूज करने का, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो, हाँ, रिसोर्स एंड कंसिडरेशन, राइट, एप्लीकेशन एंड सुटेबिलिटी, एंड लास्ट में बायस एंड एरर, राइट। सो ये कुछ इम्प्लीकेशंस है सैम्पलिंग मेथड के, एंड एट द एंड ऑफ द आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा कंक्लूजन भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, कि आप आंसर जो है हमेशा कंक्लूजन के साथ लिखिए, राइट, विदाउट कंक्लूजन डोंट राइट द आंसर। ठीक है, तो कंक्लूजन के साथ ही आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखना है। अगर देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये सारे जो आंसर्स आप नोट लिख रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली इसको पढ़ के लिखिएगा, समझ के लिखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल पे ही एक वीडियो सीरीज अवेलेबल है जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। तो जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो गो अहेड एंड चेकआउट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये असाइनमेंट, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिस्कस द टाइप्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड implications ऑफ फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन, राइट। टाइप्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस एंड implications ऑफ फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन कहाँ मिलेगा, ये ब्लॉक 3 पेज नंबर 23 से 25। ठीक है, ये ब्लॉक 3 पे मिलेगा, पेज नंबर 23 से 25, है ना। आपको फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन के टाइप्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं, लिमिटेशंस बताने हैं, इम्प्लीकेशंस बताने हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन के बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने टाइप्स डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या होता है विद इन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिजाइन, है ना, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपका बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिजाइन, राइट। क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे होता है,
वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर अगर आप आगे देखो तो ये देखिए उसके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल लेआउट्स, कैसे एक्सपेरिमेंटल लेआउट्स है, कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है फैक्टोरियल डिजाइन का, वो है मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, आप देख सकते हो, है ना। तो आप अगर आंसर्स को ऐसे नोट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स नोट कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो हर एक स्लाइड का, जो भी स्लाइड्स हम देख रहे हैं, और फिर उसको आप बाद में नोट कर लो, राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वीडियो के एंड तक वेट करिए। वीडियो के एंड में या मेरे डिस्क्रिप्शन में अ, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां पे मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे से ये पूरा पीडीएफ ले सकते हो। जस्ट 55 रुपीज में ये पूरा पीडीएफ आपका हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा चार्जेस नहीं है, ओनली 55 रुपीज फॉर दिस कंप्लीट पीडीएफ, है ना। सो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे नीचे गिवन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन्स, तो कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो, राइट। कुछ 4 एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भी पूछा हुआ था, तो लिमिटेशंस भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, राइट। तो डिफरेंट लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फैक्टोरियल डिजाइन का, आप एज इट इज यहाँ से आंसर नोट डाउन कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट में इम्प्लीकेशंस ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन, यानी कहाँ कहाँ हम फैक्टोरियल डिजाइन को इम्प्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके कहाँ कहाँ यूजेस हो सकते हैं, किन किन जगह पे हम फैक्टोरियल डिजाइन को इम्प्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, है ना। तो सेक्शन ए जो आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है, 1000 वर्ड्स मतलब कम से कम 5 पेज में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपको 1000 वर्ड्स में आंसर लिखना है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है रिसर्च प्रोसेस में, राइट, वो आपको लिखना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ब्लॉक में, ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 11 से 15। ठीक है, तो आप वहां पे डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो, 11 से 15 आपको ब्लॉक में मिल जाएगा ये। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 11 से 15। ओके, नाउ क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च प्रोसेस में, वो देख लेते हैं एक बार। तो जो भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेट्स सी कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहले तो मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे रखा है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सबसे पहला स्टेप, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम जब भी हम ये रिसर्च प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें सब जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। यानी अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप रिसर्च कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है। फिर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, ये आपका सेकंड स्टेप है जो आपको करना है, राइट। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, राइट, दिस इज द सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है आइडेंटिफाइंग, मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, जो आपका स्टेप 3 है ना, जो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप है जो आपको करना होता है इसके बाद, है ना। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, राइट, उसके बाद आपने क्या किया, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एंड थर्ड स्टेप में हम देख रहे हैं आइडेंटिफाइंग, मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है, मैनिपुलेट करना है और वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो फोर्थ स्टेप पे हम चलते हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन, है ना। तो आपको एक रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेट करना है जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप जो है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च डिजाइन। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आ जाते हैं हम, ये कुछ 4 स्टेप्स के डिफरेंट टेक्निक्स है कि रिसर्च डिजाइन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सैंपल सिलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस, राइट, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल रखा है, राइट। डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब ये फिफ्थ आपका स्टेप हो गया। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो भी डाटा आपने फॉर्मुलेट किया, जो भी डाटा आपको मिला, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है और उसको इंटरप्रिटेट करना है। तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राइंग कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये आपका स्टेप 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 स्टेप आपका ये है ड्राइंग द कंक्लूजन, राइट। तो कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है।
सेवेंथ स्टेप में आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। रिपोर्ट पब्लिश करना है, पहले तो प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पब्लिश कराना पड़ेगा। तो ये स्टेप सेवेंथ हो गया, राइट। तो इसके कुछ टेक्निक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग एज इट इज इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। उसके बाद ये हमारा फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपने देख लिया कंक्लूजन के साथ मैंने ये आंसर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। अब जैसा कि आपको पता है सेक्शन बी सिर्फ आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। 400 वर्ड्स मतलब कि कम से कम 3 पेज जो है आपको लिखना है, राइट। ओनली 3 पेजेस, 3 पेजेस आर मोर देन इनफ। देखो कोई भी एग्जामिनर जो है ना वो आपका वर्ड्स तो काउंट करने वाला नहीं है, जो भी देखेगा वो पेजेस ही देखेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 पेज कंप्लीट कर देते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फिर एग्जामिनर को लगेगा कि आपने प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का जो आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया एंड मिसकंसेप्शंस ऑफ केस स्टडीज। ठीक है, तो आपको क्राइटेरिया और मिसकंसेप्शन केस स्टडीज का डिस्क्राइब करना है। कहाँ मिलेगा ये आंसर? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 41 से 43। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरियाज है केस स्टडी के, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केस स्टडीज, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल केस है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सट्रीम एंड डेविएंट केस, राइट। फिर उसके बाद पैराडिमिक केसेस, राइट। प्रैग्मेटिक केसेस जो होते हैं वो है यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद हम दूसरे स्लाइड पे चल सकते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन मैंने कर रखे हैं। फिर उसके बाद मिसकंसेप्शन अबाउट केस स्टडीज, तो क्या क्या मिसकंसेप्शन होता है वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जैसे कि थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज, ये एक मिसकंसेप्शन है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, है ना। हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन वर्सेस टेस्टिंग, राइट। सो हाइपोथेसिस जनरेशन वर्सेस टेस्टिंग, है ना, क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट। बायस टेंडेंसी टुवर्ड्स वेरिफिकेशन, है ना, क्या बायस टेंडेंसी है वेरिफिकेशन के लिए। एंड डिफिकल्टी इन समराइजिंग एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, देखो अब जो भी डाटा आप ले रहे हो उसको मास में जनरलाइज भी करना है, तो समराइज करना और उसको जनरलाइज करना इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स आप देख सकते हो 400 वर्ड से ज्यादा ही है आंसर्स, है ना, उसमें मैंने लिखे हुए हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ द आंसर मैंने समरी भी मेंशन कर रखा है, तो आंसर के एंड में आपको समरी भी जरूर लिखना है। ठीक है, तो समरी जरूर मेंशन करना है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, है ना, क्या होता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। बुक में कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन? आपको मिलेगा ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 30 से लेके 33 तक। ठीक है, वहां पे पूरा कंप्लीटली आंसर दे रखा है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वहां पे आप देख सकते हो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप, राइट। तो ये आप को लिखना है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक है, तो ये जो है ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। फिर उसके बाद थर्ड जो है आप देख सकते हो सेपरेट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सैंपल डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, है ना, ध्यान से देखिएगा, वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो इसको जरूर समझ के लिखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, है ना। सेपरेट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सैंपल डिजाइन। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं हम, डबल प्री टेस्ट डिजाइन, है ना, क्या होता है डबल प्री टेस्ट डिजाइन, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन एडवांटेजेस लिमिटेशन सब मेंशन्ड है। फिर उसके बाद स्विचिंग रेप्लिकेशन डिजाइन। ठीक है, तो स्विचिंग रेप्लिकेशन डिजाइन जो है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लास्ट 6 जो है आपका मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन विथ वन नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल, है ना, मिक्स्ड फैक्टोरियल डिजाइन ये 6th है आपका, है ना, रिसर्च डिजाइन का क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शायद मैं थोड़ा आगे आ गया। हाँ, मिक्स फैक्टोरियल डिजाइन ये रहा, 7th आ गया आपका। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 7th है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, राइट। एंड 8th क्या है? मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन। तो इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन एंड मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, है ना। और 9th में आप देख सकते हो
रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन, एंड 10th जो है काउंटर बैलेंस डिजाइन, राइट। काउंटर बैलेंस डिजाइन जो है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, है ना, और आपके आंसर्स में भी ये पॉइंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट्स लिख पाते हो, लिख देते हो, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट है, बुक से लिए हुए है ना, और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, और कंक्लूजन आप एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन जो है एज इट इज आप नोट डाउन कर सकते हो। वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द वेरियस थ्रेट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो क्या क्या अलग अलग वेरियस थ्रेट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के, उसको डिस्कस करना है। कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 28 से 30 तक। ठीक है, तो वहां पे ये कंप्लीटली दे रखा है, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 28 से 30। तो क्या क्या डिफरेंट थ्रेट्स हैं टू इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, है ना। तो क्या क्या थ्रेट्स है इंटरनल वैलिडिटी में, उनको देखते हैं। सबसे पहले कंफाउंडिंग, राइट, सिलेक्शन बायस, हिस्ट्री, ये सारे कुछ थ्रेट्स है इंटरनल वैलिडिटी के लिए। ठीक है, फिर मैच्योरेशन, राइट, रिपीटेड टेस्ट, इंस्ट्रूमेंट चेंज, है ना। ये सारे जो थ्रेट्स हैं वो इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट्स हैं। अभी हम इंटरनल वैलिडिटी के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, राइट। रिग्रेशन टुवर्ड द मीन, मोर्टेलिटी, डिफ्यूजन, राइट। फिर उसके बाद कंपेंसेंट्री राइवलरी, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे भी थ्रेट्स हैं, ये सब हम इंटरनल वैलिडिटी के लिए ही देख रहे हैं अभी, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंटल बायस। ये आपका फाइनल थ्रेट हो गया इंटरनल वैलिडिटी के लिए। अब हम आ जाते हैं थ्रेट्स और टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो क्या क्या थ्रेट्स है एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए, वो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे थ्रेट्स लिख रखे हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हो, प्री टेस्ट इफेक्ट, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट, रो, रो, रोसेंथल इफेक्ट, राइट। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। और आप एज इट इज ये सारे पॉइंट्स एज इट इज नोट कर लो, बेस्ट रहेगा। इससे बेस्ट पॉइंट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कलेक्टिंग डाटा थ्रू सर्वे रिसर्च। क्या क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं सर्वे रिसर्च से। ओके, कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 8 से लेके 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है, जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है सर्वे रिसर्च में, जैसे कि सैम्पलिंग है ना। और क्या है? हाँ, ये आ जाइए आप, क्वेश्चनेयर है, राइट। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर देख सकते हो, राइट। अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद इंटरव्यू है, राइट। तो इंटरव्यू मेथड भी आप देख सकते हो, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और डिफरेंट क्या क्या इंटरव्यू मेथड्स होते हैं वो भी मैंने डाल रखा है। और एट द लास्ट कंक्लूजन लिखना है आपको। ध्यान रहे, आंसर जो है सिर्फ 400 वर्ड्स के से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, 400 वर्ड से कम में आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो दीज आंसर्स आर मोर देन इनफ, आप ये आंसर एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो सेक्शन बी का फाइनल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है वेरिएबल्स के, वो उनको आपको एक्सप्लेन करना है। कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 36 से 40। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पूरा जो वेरिएबल है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, आप देख सकते हो क्या क्या वेरिएबल्स है, मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे कि स्टिमुलस है, राइट, ऑर्गेनिज्म है, रिस्पांस वेरिएबल है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पांस वेरिएबल, SOR मॉडल, राइट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी यहाँ पे आता है। तो ये वो आपको कहाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। यस, देख लीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल, राइट। एक्सट्रेनियस और कंफाउंडेड वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, राइट। फिर उसके बाद एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो दोनों को अलग अलग मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो व्हाट आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल, कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप लोग ये पॉइंट्स एज इट इज लिख सकते हो। एट द एंड मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन, इनका कंक्लूजन दे रखा है, तो कंक्लूजन भी एज इट इज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत हेल्प रहने वाली है आपके लिए। उसके बाद आई होप ये हो गया क्लियर, और हमारा जो जितने भी 400 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे, और आपको ध्यान रहे अब सेक्शन सी जो है आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखना है। 50 वर्ड्स मतलब एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अगर आप लिख देते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो सेक्शन सी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, राइट, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 20, राइट। वहां पे आप देख सकते हो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, राइट। और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे आंसर को लिखिए, इससे बेस्ट आंसर कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्टेप्स ऑफ इवेल्युएटिंग डाटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे हम डाटा को इवेल्युएट करते हैं वो आपको लिखना है। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 36, ठीक है। वहां पे आप ये डायरेक्टली आंसर चेकआउट कर सकते हो। तो वहां पे ये डायरेक्टली आंसर गिवन है, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इवेल्युएटिंग डाटा के लिए, वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्कोर्स एनालिसिस। क्या होता है डिस्कोर्स एनालिसिस? कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 26, ठीक है। तो आप वहां से ये आंसर जो है डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। और अदरवाइज आप मेरे आंसर को प्रीफर कर सकते हो, इससे बेटर आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। दीज आंसर्स आर द बेस्ट आंसर्स, ठीक है। तो क्या है? डिस्कोर्स एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट के क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है वो आपको लिखने हैं। दोनों को मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है ताकि ये आपके लिए बहुत इजी हो जाए। कहाँ मिलेगा ये बुक में आपको? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 31। देखिए आपको अगर ऐसे लिखने में आंसर में ऐसे आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो के एंड तक वेट करिए, राइट। वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके ये पूरा पीडीएफ ले सकते हो, राइट। सिर्फ 55 रुपीज में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल सकता है, राइट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के एंड में भी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है, ठीक है। और वीडियो के एंड में भी कॉन्टैक्ट डिटेल गिवन है, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्टली इसको अ, यहाँ मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं वो पूछा हुआ है। तो ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 42 पे आप देख सकते हो, वहां पे इसका आंसर है ना। और अदरवाइज आप मेरे आंसर को प्रीफर कर सकते हो। ये देखिए ये पूरा प्रॉपर आंसर गिवन है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज इट इज आप लोग ये आंसर लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कैजुअल कॉम्परेटिव रिसर्च डिजाइन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 3 पेज नंबर 41, ठीक है। तो कैजुअल कॉम्परेटिव रिसर्च डिजाइन जो है इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। क्या होता है ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप डायरेक्टली मेरे आंसर को लिख सकते हो। ओके, जस्ट वीडियो को पॉज करिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, जैसे भी आपको सुविधा हो आप वैसे आंसर लिख सकते हो। डोंट वरी, मोर देन 50 वर्ड्स में आंसर्स हैं, तो आप इसमें अगर कुछ काटना या छाटना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिवली सेफगार्ड्स, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी सेफगार्ड्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 11, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी सेफगार्ड्स पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती है ये, ठीक है। उनको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ से एज इट इज इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, क्या है? रिसर्च बायस। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 10 पे इसका सॉल्यूशन गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप मेरे आंसर को प्रीफर करिए, रिसर्च बायस कंप्लीटली फुल लेंथ आंसर है, इससे बेस्ट आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, राइट। पॉइंट वाइज आंसर्स हैं, आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, मेमोरी इफेक्ट। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 22, ठीक है। तो पूरा मेमोरी इफेक्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 22, है ना। तो आप एज इट इज इसको लिख सकते हो, मेमोरी इफेक्ट। आई होप ये आप सबको क्लियर हो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4 पेज नंबर 31। एंड अगर आपको वहां से लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे आंसर्स को प्रीफर करिए, इससे बेस्ट आंसर आपको कहीं और नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो इस ये जो है ये सबसे बेस्ट आंसर है, राइट। और आप ये आंसर डायरेक्टली प्रेफर कर सकते हो, एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। इससे बेस्ट आंसर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कंटेंट एनालिसिस, राइट, एज इट इज आप लिख लीजिए। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 31, और अदरवाइज मेरे आंसर्स बेस्ट है। ओके, अगर आप यहाँ पे हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जा रहा है, तो अगर आपको ये आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आई है, राइट, और अगर आप चाहते हो कि वो ये पीडीएफ आप मेरे से ले लो, ठीक है, तो पीडीएफ जो है आपको सिर्फ 55 रुपीज में आप मेरे से ले सकते हो, राइट। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल गिवन है, इस पे आप मुझे बस व्हाट्सएप करिए, राइट। आप ये मेरे से पूरा पीडीएफ ले सकते हो, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊं, राइट, तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए। और अगर आपके माइंड में कुछ सजेशंस है, राइट, या आप कुछ चीजें मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हो, राइट। और डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एमपीसी 006 देखेंगे हम लोग, और उसको हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।